ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ ब्लैंक विथ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहती है या कम रहती है, तो उसका आंसर रहेगा बी लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें कम रहती है। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक हेल्प्स टू इम्प्रूव द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है उसे इम्प्रूव करने में कौन हेल्प करता है, तो उसका आंसर रहेगा डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप डिफरेंट तरह के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। और जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड फंड्स कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड। 53 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसका आंसर रहेगा ओनली एट द एंड ऑफ द डे। आप ओपन एंडेड फंड को कब परचेज और बेच मीन्स खरीद या बेच सकते हो, तो ओनली एट द एंड ऑफ द डे ही आप उसे खरीद बेच कर सकते हो। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ फैसिलिटी वेयर इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसे बोला जाएगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक अलाउज एन इन्वेस्टर टू विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पीरियडिकली। अभी आप जब इन्वेस्ट करोगे पीरियडिकली तो उसे बोला जाएगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, लेकिन जब उसे विड्रॉल होगा और वो भी पीरियडिकली फिक्स्ड अमाउंट का आप विड्रॉल करते हो, तो उसे बोला जाता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, इन ब्लैंक STP इन्वेस्टर ट्रांसफर द प्रॉफिट फ्रॉम वन फंड एंड इन्वेस्ट इन अदर। ओके, तो ये कौन सा सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान है जिसके अंदर इन्वेस्टर ट्रांसफ़र द प्रॉफिट, एक जगह से लिया गया प्रॉफिट दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा कैपिटल एप्रिसिएशन। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू इन्वेस्टर्स इन न्यू फंड ऑफर ऑफ म्यूचुअल फंड। बैंक्स कौन सी ऐसी फैसिलिटी देता है जिससे इन्वेस्टर न्यू फंड ऑफर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी को बोला जाता है एस्पा। आपका आंसर रहेगा ASPA। एस्पा का फुल फॉर्म रहता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, अ ब्लैंक एंडेड स्कीम शैल बी बाउंड अपॉन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन फिक्स्ड इन द स्कीम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ यूनिट। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे आंसर रहेगा क्लोज। ओके, क्लोज एंडेड स्कीम, अ क्लोज एंडेड स्कीम शैल बी बाउंड अपॉन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन फिक्स्ड इन अ स्कीम। स्कीम में एक ड्यूरेशन फिक्स किया गया है, उसके एंड पे आपको यूनिट का रिडेम्पशन हो जाएगा, तो वो कौन सी स्कीम है, तो वो क्लोज एंडेड स्कीम है। चलिए 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्लैंक एंडेड फंड आर हाईली लिक्विड। कौन सा ऐसा फंड है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंड है जो हाईली लिक्विड होता है, तो वो होगा ओपन एंडेड फंड। नंबर 60, ब्लैंक मैनेज फंड्स नॉर्मली मिमिक एन इंडेक्स। इंडेक्स का वो मिमिक करेगा, जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही वो परफॉर्म करेगा, तो वो कौन सा फंड होगा, तो वो होगा पैसिवली मैनेज फंड। ओके, जो पैसिवली मैनेज फंड होता है वो इंडेक्स का मिमिक करता है, उसके जैसे ही बिहेव करता है। मीन्स जितना इंडेक्स बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना वो घटेगा। ब्लैंक एंडेड फंड्स है मैच्योरिटी डेट। कौन सा ऐसा फंड है जिसकी मैच्योरिटी डेट होती है, तो अभी हमने देखा वो क्लोज एंडेड फंड है। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वर परमिटेड इन द ईयर। कौन से साल में प्राइवेट सेक्टर के जो फंड्स थे उसे परमिशन दी गई, तो वो था 1993।